कराची में 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती के मुल्जिम इमरान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान इमरान और वक्कास खान को महमूदाबाद से पकड़ा गया। वजीर आला सिंध ने कहा, बच्चों से ज्यादती बर्दाश्त नहीं। इन्होंने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश दी। पत्तोकी में सड़क किनारे फहश गानों पर वीडियोस बनाने वाला टिकटॉकर गिरफ्तार। मुल्जिम जाफर कोट राधा किशन कसूर रोड पर वीडियोस बना रहा था। पुलिस ने मोबाइल फोन और दीगर आलात कब्जे में ले लिए। कराची में उर्दू बाजार के करीब कारखाने में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। लाहौर में जाली शादी गैंग का सरगना बैरून मुल्क फरार। मुल्जिमान की मुतादिद लड़कियों को निशाना बनाने का इंकशाफ। मुल्जिमान लड़की को बैरून मुल्क ले जाने की बात करते, शादी के बाद तलाक देकर जहेज पर कब्जा कर लिया जाता। गिरोह का सिर्फ एक कारिंदा ही गिरफ्तार किया जा सका। और मगरबी हवाओं का नया सिस्टम पंजाब में दाखिल। लाहौर समेत सूबे भर में शदीद सर्दी और धुंध की सूरत हाल बरकरार। 20 से 23 जनवरी के दौरान बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी भी मुतवक्के। सरगोदा और गवादर के करीब 2 खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 24 अफराद जाने गंवा बैठे, मुतादिद जख्मी। कराची से जीवनी जाने वाली बस मकरान कोस्टल हाईवे पर उलट गई। 10 अफराद जाम भाग, 35 जख्मी। जख्मियों को पाक फौज और बहरिया के दस्तों ने PNS दरमाजा मुंतकिल कर दिया। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में धुंध के बायस ट्रक नहर में जा गिरा। 6 बच्चों समेत एक ही खानदान के 14 अफराद जाम भाग। मैयतें जड़ावाला के इलाके ककड़ा पहुंचा दी गईं। हादसे पर वजीर आला मरियम नवाज का इजहार अफसोस। ये पूरा जो केस सॉल्व हुआ है DNA की बुनियाद पे सॉल्व हुआ है। पुलिस ने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है। कराची पुलिस मैं सबको शाबाशी भी दे रहा हूँ और एप्रिसिएशन लेटर भी। बच्चों से ज्यादती के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। IG सिंध की आज न्यूज से गुफ्तगू। जावेद आलम ओढ़ो ने अवाम से अपील की, इस किस्म के वाकयात पर फौरी मुकदमा दर्ज कराएं। उन्होंने कहा, मुल्जिम की गिरफ्तारी पर टीम को इनाम से नवाजा जाएगा। वाटर टैंकर में ब्रेक थे ना नंबर प्लेट, लगता था ड्राइवर नशे में है। मामू सद्दाम की गुफ्तगू। बताया, वाकये से आधा घंटा पहले तेज रफ्तारी से मना किया था। कराची बल्दिया में 5 साला हन्नान को गुज़िश्ता रोज वाटर टैंकर ने कुचल दिया था। जो मेरा बांजा था वो मस्जिद के गेट के सामने खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो इसने क्या किया है कि ये 2 ड्राइवर जो है गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, इन्होंने रिवर्स में डायरेक्टली गाड़ी जो है ओवर स्पीड में इन लोगों ने टर्न की है, जिसमें से जो हनान था मेरा भतीजा बांजा, वो टैंकर के पीछे से जो है आया था। मुल्क भर में आटा मजीद महंगा। इस्लामाबाद में किलो पर 15 रुपए बढ़ गए। 15 किलो का थैला 2150 रुपए तक जा पहुंचा। पेशावर में भी 15 रुपए इजाफा, कीमत 143 रुपए किलो हो गई। अवाम की दुहाई। महमूद खान हो या कोई हो, मेरे लिए तो एक वो मेंबर हैं जब तक वो इलेक्टेड मेंबर हैं, मगर जो एंटी पाकिस्तान बात करेगा वो मैं रोकूंगा उसको। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठे तो उसको फ्लोर मिलना चाहिए। अगर वो ठीक बात करेंगे फ्लोर मिलता रहेगा। ऐवान में किसी को पाकिस्तान मुखालिफ बात करने की इजाजत नहीं। फौज और अदलिया के खिलाफ बात नहीं करने देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की गुफ्तगू। PTI को मशवरा दिया, पार्लियामेंट में आए रोज आए और अवाम की खिदमत करें। पुरअमन एहतजाज पर किसी को एतराज नहीं। सिंध में अब भी दहशतगर्दी का खतरा है। वजीर आला की 7 में गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, NFC पर कमेटी बन चुकी है। हम चाहते हैं सूबों का हिस्सा कम ना हो। फेडरल बोर्ड रेवेन्यू अपने वसाइल नहीं बढ़ा सकता तो सूबे हाजिर हैं। इल्जाम तराशियां इलेक्शन में करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई दूरी नहीं। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। सीनियर वजीर ने कहा, ऐवान सदर में राना सना की तनकीद अच्छी बात नहीं, बदकिस्मती है। सियासत का मयार सिर्फ तनकीद तक रह गया है। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर के निकाह की तकरीब। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में मुनक्किदा तकरीब में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत अहले खाना की बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी और सूबाई वज़रा और मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की भी शिरकत। वलीमा कल जाती उम्रा में होगा।
सिंध-तास मुआहदे पर अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की हिमायत कर दी। दी नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा, भारत ने मुआहदा मुअत्तल किया, दुलस्ती मंसूबा मुआहदे के खिलाफ है। मोदी हुकूमत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रही है। पानी रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची में राब्ता। ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने अमन व इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफाक। ईरान में पुरअमन एहतजाज को इजरायली दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ईरानी वजारत खारजा का दावा, तर्जुमान ने कहा, मुजाहिदीन ने सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए, कौमी सलामती का मुकम्मल दिफा किया जाएगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि फसादात में ट्रंप जाती तौर पर मुलव्विस थे। ईरान इजराइल कशीदगी खत्म कराने के लिए रूस मैदान में कूद पड़ा। सदर पुतिन का मसूद पेजेश्कियान और नेतन्याहू से फोन पर राब्ता। सालिसी की पेशकश कर दी। कहा, मॉस्को खित्ते में तामीरी मुकालमे पर कोशिश करने के लिए तैयार है। In a year, we made 8 peace deals and ended the war in Gaza. We have peace in the Middle East. Nobody thought that was going to be possible. We stopped India and Pakistan from fighting, two nuclear nations. The Pakistani Prime Minister said Donald Trump saved at least 10 million people. And it was amazing, and it's an honor. सदर ट्रंप ने दोबारा पाक भारत जंग का तस्करा कर दिया। कहा, मैंने 8 जंगें रुकवाईं, इसमें गजा भी शामिल है। शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया, मैंने करोड़ों जानें बचाईं, ये मेरे लिए एजाज है। हमने ईरान की जोहरी अफजूदगी सलाहियत खत्म कर दी। ट्रंप मंसूबे के तहत गजा अमन बोर्ड कायम कर दिया गया। बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर और दीगर शामिल हैं। बोर्ड गजा में आर्जी हुकूमत की निगरानी करेगा। मेजर जनरल जेस्पर आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। आलमी कवानीन के तहत मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल हल ना होना बदकिस्मती है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। उन्होंने कहा, तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का भी इम्तिहान है। ग्रीनलैंड पर अमरीकी हमले का खदशा। डेनमार्क और फ्रांस ने फ़िज़ाई मशकें शुरू कर दी। F-35 और MRTT टैंकर्स तैयारों ने उड़ान भरी। यूरोपीय ममालिक डेनमार्क की दरख्वास्त पर महदूद तादाद में फौजी ग्रीनलैंड भेज चुके हैं। डेरा मुराद जमाली में गैरत के नाम पर 2 अफराद कत्ल। मुलजिम नेकदिल ने बीवी और एक शख्स पर गोलियां बरसा दी। रहीमा और रहमत के नाम से शनाख्त हो गई। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। वाकया थाना मीर हसन की हुदूद में पेश आया। हरीपुर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। एडवोकेट इनायत जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। लाहौर में तालबा फातिमा को 12 दिन बाद जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। फातिमा ने खुदकुशी की कोशिश में निजी यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। वो फार्मेसी में सेकेंड ईयर की तालिबा हैं। झलमक्सी में भूतानी और मक्सी कबीले का तसादुम। फायरिंग से चेयरमैन यूनियन काउंसिल पंजक मीर आसिफ खान जाँ बहक। वाक़े में 2 खवातीन और एक बच्चा भी जख्मी हुआ। कराची एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 100 तोले सोना और $11,900। हुकाम के मुताबिक सोने की 10 ईंटें शामिल हैं। इसकी मालियत 5 करोड़ रुपए से जायद है। वेनेजुएला में अमरीकी हमले में मारे गए क्यूबा के 4 फौजी अफसरान की आखिरी रसूमात अदा। सदर मैगुल दियाज की भी शिरकत। वेनेजुएला में सदर और खातून अव्वल की रिहाई के लिए हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कराकस की फिजा अमरीकी मुखालिफ नारों से गूंज उठी। बांग्लादेश का भारत को मुंह तोड़ जवाब। आईसीसी वक्फ में शामिल भारतीय एहलकार को वीजा ना दिया। वक्फ T20 वर्ल्ड कप के मकाम से मुतालिक बात करेगा। बांग्लादेश को भारत में खेलने पर राजी करने की कोशिश की जाएगी।
अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भारत का खेल से खिलवाड़। टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने बांग्लादेशी कप्तान से हाथ ना मिलाया। मैच में पहले खेलते हुए भारतीय अंडर 19 238 रन पर ढेर। बांग्लादेश के अल फहाद के 5 शिकार। भारतीय इनिंग्स के दौरान बारिश की मदाखलत। मैच 49 ओवर्स तक महदूद। बिग बैश लीग में रिजवान नाकिस फॉर्म से जान ना छुड़ा सके। एडिलेड के खिलाफ पहले ही ओवर में 2 रन पर कैच ड्रॉप हुआ। उसके बावजूद लंबी इनिंग्स ना खेल सके। 14 गेंदों पर 17 रन बनाकर चलते बने। कराची में प्रेसिडेंट ट्रॉफी के दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। डोमेस्टिक क्रिकेट की 253 साला तारीख में पीटीवी की टीम ने सबसे कम तरीन 40 रन का दिफा कर लिया। नेशनल स्टेडियम में 40 रन के ताकुब में एसएनजीपीएल की टीम 37 रन पर ढेर हो गई। डाकार रैली का 12वां मरहला कतर के नासिरुल अतिया ने अपने नाम कर लिया। 6ठी बार टाइटल जीतने के करीब भी पहुंच गए। मजमूई बढ़तरी 15 मिनट हो गई। मोटर बाइक कैटेगरी में अमेरिका के रिकी की बढ़तरी। ये चीज चित्राल में सतह समंदर से 8000 फीट बुलंदी पर स्नो हॉकी फेस्टिवल का इनकाद। मर्दों की 6 टीमों के अलावा खवातीन की 4 टीमों की भी शिरकत। खिलाड़ियों ने बर्फ पर हॉकी का लुत्फ उठाया। ढोल की थाप पर रक्स। आज यहाँ पे लस्टर में एक शानदार इवेंट हुआ था और हमने भी हिस्सा लिया था और मैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा इवेंट रखा। हमने एक अपनी बेस्ट दी हमने, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों के लिए यहाँ होनी चाहिए क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमारे लिए इतना कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती। में कई राज बेनकाब हो गए। सनसनी और तजस्सुस से भरपूर सीरीज वैनिश्ड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 1 फरवरी को रिलीज की जाएगी।